ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शीला प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम 1-19-19 पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। 1-19-19 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 19वां अध्याय और 19वां श्लोक। महर्षयो वै समुपागता ये रसस्य साध्वीत्य अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। महर्षयो वै समुपागता ये रसस्य साध्वीत्य मोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। महर्षयो वै समुपागता ये रसस्य साध्वीत्य अनुमोदमाना
ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्य अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। फिर से एक बार अनुवाद पढ़ता हूं। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते हैं और जब वे परीक्षित महाराज जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है। अभी ये तात्पर्य बहुत ध्यान से प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनिए। प्रभुपाद जी का जो ये एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहते हैं कि वे अपनी शक्ति में जो है, जो ऋषिगण की बात है, जो अपनी शक्ति में जो कुछ है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पे आज का श्लोक, जैसे कि हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित से ये गलती हो गई और गलती का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर अमरनाथ उपवास के लिए बैठने जा रहे हैं। और ये बात जब फैल गई कि राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने पुत्र को दे दिया जन्मेजय को, और वो स्वयं सबसे विरक्त होकर गंगा नदी के तट पर आकर बैठ गए। यहां से भी हमें काफी कुछ सीखना है कि जब भी हमारे जीवन में गलती हो जाए तो हमें प्रायश्चित पर ध्यान देना चाहिए। शायद हम परीक्षित महाराज जितने सक्षम नहीं है, वो तो पांडव कुल में थे, लेकिन हमारे सामान्य बात करें तो हम अपनी गलतियां को कर देते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज अपनी गलती को उजागर कर। अभी वो गलती कैसे हो गई, वो तो भक्त राजा थे, तो ये गलती कैसे हो गई? तो इसकी बात आती है कि जब परीक्षित महाराज जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक काला कपड़ा में पहना हुआ काला इंसान को देखा कि जो गाय पर, बैल पर प्रहार कर रहा था। जो बैल का 3 पांव कटे हुए थे और एक ही पांव पे बैल मुश्किल से खड़ा था और उसको वो मार रहा था। और परीक्षित महाराज ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार कैसे हो रहा है। तो उन्होंने अपने आप को सोच में लगा दिया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जाके वो काले पुरुष को जाकर पूछा कि आप, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कली हूं। तो कली हूं करके उन्होंने बताया। तो बोलते कि तुम यहां क्यों आए, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। तो कली ने कहा, भाई सारा पूरा विश्व पर तुम्हारा राज्य शासन चल रहा है, पूरा विश्व पर, तो मुझे जाने की जगह कहाँ है? तो उस समय परीक्षित महाराज ने जो 4 स्थान, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, वो 4 स्थान में कली को जगह दिया। पहले तो कि जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां अवैध संबंध होता है, जहां मांसाहार होता है, सेक्स, और जहां नशा किया जाता है। तो ऐसे 4 स्थानों में उन्होंने जगह दी, क्योंकि परीक्षित महाराज धार्मिक राजा थे, सब प्रजा भी धार्मिक थी। तो उन्होंने कहा कि ये 4 स्थान में तो कोई जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि सब लोग धार्मिक है अभी तो मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने और एक स्थान दिया, जहां अनीति से कमाया हुआ धन से जो सोना लिया है, सोना, अनीति से कमाया हुआ धन, वो धन वाला से लिया हुआ सोना, वो सोना के अंदर कली का आवास रहेगा, जो नीति से नहीं लिया। तो उसी समय कली हंसकर
वो परीक्षित महाराज के मुकुट में जाकर बैठ गए। परीक्षित महाराज का वो मुकुट कहां से आया था? तो भगवान ने जब, युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तब कई राजाओं ने समर्पित हो गए थे। कई राजा युद्ध करके, जरासंध जैसे कई राजा युद्ध करके भी अपना उत्तरदायित्व युधिष्ठिर महाराज को दे रहे थे। तो ये उसी समय राजाओं का नतमस्तक का दिया हुआ, राजाओं ने गलत इरादे से कमाया हुआ जरासंध का ये मुकुट था, और वो राजकोष में पड़ा था, और परीक्षित युधिष्ठिर जी के समय का था। और परीक्षित महाराज वो राजकोष से वो मुकुट लेकर वो पहन के गए थे, और वो मुकुट के अंदर, जैसे परीक्षित महाराज ने कहा कि अयोग्य नीति से, अनीति से कमाए हुआ सोने के अंदर कली का वास रहेगा, तुरंत वो कली ने परीक्षित महाराज के मुकुट के अंदर जाकर प्रवेश कर लिया। और जैसे प्रवेश किया तो परीक्षित महाराज की मति भ्रम हो गई, और वो मति भ्रम होने के कारण तुरंत वो जाकर ये गलती कर बैठे। शमीक ऋषि वो फिर रास्ता भटक गए थे, पानी की प्यास लगी थी, ऋषि के आश्रम में आए, और ऋषि को बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो समाधि में थे। और फिर शमीक ऋषि के गले में, बाजू में मरा हुआ पड़ा हुआ एक मरा हुआ सांप था, उनके गले में रख दिया। लेकिन ये अयोग्य कार्य क्यों किया? क्योंकि वो तो ऋषि मुनियों को आदर सम्मान देने वाले थे, लेकिन मुकुट के अंदर कली बैठा था, तो कली की वजह से उन्होंने उल्टा काम कर दिया। जब वो राजमहल पहुंचे और उन्होंने जैसा मुकुट उतार दिया, तुरंत उनको पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने ये क्या किया, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो भगवान के भक्त अपनी गलती को देख सकते हैं। भगवान के भक्त को इतना अलर्ट होना चाहिए कि उनमें कली प्रवेश न करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कली कल्मष नाशनम इति षोडशक नाम, ये 16 अक्षर हमें गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से हमें ये महामंत्र के रूप में ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, जिसका हम यज्ञ से, जप यज्ञ करके, संकीर्तन यज्ञ करके, महामंत्र का नाम उच्चारण करने से, ये 16 अक्षर से हम कलयुग से मुक्त रह सकते हैं। अगर हम कलयुग से अगर हम ये कार्य नहीं करते तो हमारे अंदर कलयुग प्रवेश कर जाएगा और हम सही बातें उल्टी करने लगेंगे, जैसे परीक्षित महाराज से हुई। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि कली कल्मष नाशनम, हमारे जीवन में कली का प्रवेश न हो। कली का प्रवेश होने से हमारी जीवन की दिशा भटक सकती है, हमारा मन का ध्येय भटक सकता है, हमारा लक्ष्य छिन्न भिन्न हो सकता है। तो हमें लक्ष्य के प्रति जागृत रहना है, और वो जागृतता के लिए परीक्षित महाराज ने जैसे 4 स्थान और 5वां अनीति से कमाए हुआ सोने की बात कही, तो हमें गुरु ने ये कली से बचाने के लिए हमें महामंत्र दे रखा है, और ये महामंत्र का उच्चारण करके हमें कली से मुक्त हो सकते। दूसरी बात और ये है कि जब हम कली से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर सही दिशा में विचार और सही दिशा में विनम्रता आ जाएगी। ये महामंत्र की शक्ति है कि जिनके द्वारा हमारे अंदर साधु जैसे गुण प्रकट हो जाता है, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक कर्मी होता है, एक ज्ञानी होता है, एक ध्यानी होता है, वो सब अपनी स्व प्रयत्न से अपने दुर्गुण निकालना चाहते हैं, लेकिन एक को निकालेंगे तो दूसरा आ जाता है,
दूसरे को निकालेगा तो पहला आ जाता है। लेकिन भगवान के भक्त को सभी सद्गुण, सभी शुभ चीज रास्ते में मिल जाती है। जैसे कि हमारे जीवन में हम अभी तक समझ नहीं रहे, हमारे अंदर अभी भी घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे माँ बाप क्यों मिले, ऐसे भक्तों का संग कैसे मिला, ऐसे गुरुवर्य क्यों मिला, ऐसे गुरु के पास जाके हमने दीक्षा क्यों ले ली। ये सब भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से हुआ। और इसका महात्म्य हमारे जीवन में कितना बड़ा है कि हमारे जीवन में साधु गुण, साधु का जो गुण है वो हमारे जीवन में आना आवश्यक है। लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी है, गुरु के आदेशों का पालन करके ये होगा। और उनका आदेश ये 16 अक्षर वाला महामंत्र का 16 माला का जप करना है, तो कली कल्मश नाशनम, कली का नाश हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज जैसे कुछ क्षणों के लिए कलयुग प्रवेश कर दिया, तो उन्होंने अपना जीवन में उल्टा डिसीजन, यानी कि गलत काम, जो साधु गुणों का, साधु समाज का आदर करने वाला व्यक्ति साधु समाज के प्रति गुस्सा कर बैठे। तो हमारे जीवन में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारे द्वारा कोई भी वैष्णव जन को, भक्त जन को कभी भी हम उसका अनादर न करें, न उनका अपराध करें। कोई भी हो, जिन्होंने भगवान का भक्ति का मार्ग पकड़ा है, जिन्होंने महामंत्र का जप कर रखा है, तो उनके अंदर धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, सभी सद्गुण, साधु गुण पाए जाएंगे। और एक बात यह है कि एक अनुभव से देखा जाता है कि 16 माला जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति के जीवन में अपने आप ये दुर्गुण या कलयुग से जुड़ी हुई बातें अपने आप धीरे धीरे छूट जाती है। कैसे? पहले तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो चाय छोड़ना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, असत संग त्याग कर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति 5 साल 10 साल महामंत्र का जप कर रहा है, 16 माला कर रहा है, उनके जीवन में कभी उनके मन में ये विचार प्रकट नहीं होता कि वो चाय पी ले, कॉफी पी ले, लहसुन प्याज खा ले। उनके लिए ये एक आदर्श बन जाता है, एक त्याग बन जाता है। इससे धीरे धीरे असत संग त्याग, उससे एक विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये विरक्ति कैसे आई? महामंत्र की शक्ति से और गुरु की शक्ति से। तो हमारे अंदर ये दृष्टि होनी चाहिए आज ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए कि भगवान के भक्त के जीवन में जो जो सही चीज होती है, सद्गुण होता है, शुभ कार्य हो रहा है, वो और कुछ नहीं, जब भगवान और भगवान से भेजे गए गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, गुरु की आज्ञा से जब महामंत्र का जप करते हैं, उसके द्वारा हमारा दुर्गुण कम होता है। इसलिए भक्त कभी अपना सद्गुण पर अहंकार नहीं करता, उनकी विनम्रता बनी रहती है। ज्ञानी जन या योगी जन में क्या होता है कि वो भी प्रयत्न करते हैं ये सद्गुण प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, वो स्वयं अपने आप को सुधारना चाहते हैं। तो भक्त के लिए एक बड़ा सुअवसर है कि ऐसा मौका मिलना जीवन में कि हम कली से दूर रहे और धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। ये बहुत 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 हमारा सुषुप्त मन सोच नहीं सके, इतना सहज हमारे लिए शुभ संकेत है। हम सब भक्तों के लिए गुरु महाराज की कृपा से ये शुभ संकेत है कि हमारे जीवन में ऐसा समय मिल रहा है मनुष्य जन्म में, और ऐसे हम भागवत का संग कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवतागण, देखिए कर्मी जो होते हैं
और कर्मी जो भक्त बनते हैं तो वो कभी कभी, क्योंकि भगवान पर पूरी श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए सारे देवी देवता को भी भजते हैं, तो देवी देवता का कोपायमान हो जाएंगे, देवी देवता सोच के भगवान को पूर्णतः शरणागत होने के लिए उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन जो देवतागण स्वयं जो भगवान के भक्त हैं, ये सभी देवतागण भगवत भक्त पर प्रसन्न रहते हैं। ये बात कर्मी और ज्ञानी को पता नहीं है। भगवत भक्त को देवता की चिंता नहीं है। अगर कोई देवता ने अन्याय भी कर लिया या कुपायमान भी हो गए, तो भगवान उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ग्रह नक्षत्र कोई भी बीच में नहीं आता, क्योंकि भगवान का भक्त डायरेक्ट भगवान की निगरानी में रहता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान का जो भक्त है भगवान की निगरानी में रहता है, और भगवान की निगरानी में रहने से कोई भी देवतागण या नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कंडीशन ये है कि हम भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त बनने का हमारा लक्ष्य की और हमारी मनोव्यथा हो और हमारा मनोधर्म को छोड़कर हम इस दिशा में सतत चिंतन करते रहे कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, कैसे हमें भगवत प्रेम मिले। क्यों हमारे जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है? अगर प्रेम प्राप्त हुआ है तो क्यों मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाता ठीक से? अगर करते हैं तो कैसे मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर लूं? ये हमारे मन में सतत ये चिंतन चलना चाहिए। ये स्मरण से क्या होगा कि जब हम भगवान की कृपा से गुरु को प्रसन्न करेंगे तो गुरु की कृपा से भगवान मिलना वो सहज हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते कि सारे देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाता है, स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ऋषि मुनि गण को, गुरुवर्य को, साधु समाज को प्रसन्न कर सकता है, वो व्यक्ति भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। ये एक सामान्य बात प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, भागवत में कई जगह इनका उल्लेख है, और आज के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु को हम कैसे सम्मान देना चाहिए। गुरु का सम्मान जो है बिल्कुल भगवान की तरह देना चाहिए। लेकिन गुरु भगवान नहीं होते हुए भी गुरु का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु कभी भी, जब भी शिष्यगण गुरु को बढ़ावा देते, मान सम्मान देते, तभी कोई भी गुरु वो स्वयं अपने अहंकार को, मद को बढ़ाने के लिए, अपना आसन प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं करता। जो गुरु है वो भागवत परंपरा में है, और भागवत परंपरा में होते हुए अपने गुरु को वो नाम प्रतिष्ठा दे देते हैं, और वो नाम प्रतिष्ठा वो गुरु अपने गुरु को देते हैं, और वो जाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। पूरे क्या बोलते हैं कि प्रणालिका के द्वारा, गुरुओं की प्रणालिका के द्वारा। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जब भगवान के प्रति ये पहुंच जाती है कि ये सभी परंपरा जो है ये नतमस्तक है, विनम्र है, तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते तेषाम सतत युक्ता नाम। युक्ता नाम कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान की महिमा करना, तो युक्ता नाम कैसे कह सकते हैं? तो युक्ता नाम जब हम महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हमारी मनोव्यथा 16 माला पूरा करने की होती है। इसकी जगह हमारी मनोव्यथा क्या होनी चाहिए कि मैं गुरु की और भगवान की सेवा कर रहा हूं, गुरु के आदेशों का पालन करके मैं भगवान की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। हमारा हेतु शुद्ध करना है, मन का हेतु। 16 माला तो कर लेते हैं, लेकिन 16 माला पूरा करने का इंतजार करते हैं।
लेकिन 16 माला पूरा करने का इंतजार नहीं करना है। 16 माला पूरा, मेरे पास अभी विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न मेरे पास समय से जुड़ा हुआ है, और मैं उसके साथ अभी बैठा हूं, उसका नाम ले रहा हूं, उसके साथ अब मेरा संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये चीज जब हम महामंत्र का जप करते समय मन में हेतु के रूप में करते हैं, तो ये हेतु गुरु और भगवान को प्रसन्न करते। तो हमारा, हम 16 माला भी करते हैं, गुरु का आदेश का पालन भी करते हैं, लेकिन क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारा मन का जो हेतु है वो माला पूरा करने के लिए होता है। लेकिन हमारा मन का हेतु क्या होना चाहिए? ये गुरु का आदेश का पालन है, जिसका पालन मैं कर रहा हूं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया किया। और दूसरी बात क्या है? मैं भगवान से अपना संबंध स्थापित कर रहा हूं, जो गुरु की निगरानी में हो रहा है। तो ये दो चीज पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा चांटिंग जो है प्रसन्नता से हो जाएगा। ये चांटिंग के समय हम दूसरों को अपॉइंटमेंट, मन को बोल देंगे, दूसरों को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, कोई भी विचारों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। विचारों को अपॉइंटमेंट से बाहर निकालना है तो हमें गुरु और भगवान की महत्ता को समझना होगा। जब गुरु और भगवान की महत्ता को समझेंगे तो सारे विचार गौण हो जाएंगे। एक उदाहरण के जरिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि कोई करोड़पति व्यक्ति मार्केट में जाके, शॉपिंग में जाके शॉपिंग करने चला गया। वो शॉपिंग कर रहा है, हर एक चीजों का शॉपिंग कर रहा है, और काफी उन्होंने शॉपिंग कर ली, और उनके नौकरों ने सभी शॉपिंग का सामान उठाकर लाकर उसकी गाड़ी में रख दिया, और वो गाड़ी में बैठकर घर पहुंच रहा है। उतने में शॉपिंग मॉल से फोन आ जाता है। उतने में शॉपिंग मॉल से फोन आ जाता है कि एक मिनट, यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम। शॉपिंग मॉल से फोन आ गया कि अभी अभी आपने शॉपिंग की है, आपने एक इनाम जीत लिया है 100 रुपये का। तो उन्होंने तो लाखों रुपये की या हजारों रुपये की शॉपिंग की थी, लेकिन वो 100 रुपया इनाम जीतने के लिए, 100 रुपया प्राप्त करने के लिए उसको शॉपिंग मॉल जाने की कोई इच्छा नहीं होगी। वो वहां सोचेगा भी नहीं, जाना चाहेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जो शॉपिंग की है, मेरे पास जो सामान है वो काफी महंगा है, काफी कीमती है, और उसके सामने 100 रुपए की कीमत कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जब हमें पता लगेगा कि मेरी अपॉइंटमेंट गुरु और भगवान के साथ चल रही है, तो मैं दूसरी सभी अपॉइंटमेंट को रद्द कर दूंगा। मैं अपने मन को इजीली कह सकता हूं कि मेरे मन के विचारों को कि तुम बाजू में हट जाओ, ना मेरा मन मुझे डिस्टर्ब करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मन को पता चल गया कि भगवान की महत्ता मेरे से अबजो गुना, अनंत गुना ज्यादा है, और आत्मा अभी गुरु और भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मन भटकता है, इसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हम गुरु और भगवान को महत्ता नहीं दे पा रहे। भगवान ने करुणा करके हमें इतने लोगों में चुनकर हमें उनका पार्षद शिष्यगण भेजा, पार्षद भेजा, और शुद्ध संदेश भेजा, श्रीमद् भागवत भेजा, भक्तों का संग भेजा, हरि नाम भेजा, महामंत्र भेजा, गुरु के द्वारा दीक्षा भेजा। ये सब भगवान ने किया और हम कर रहे हैं। उन्हीं की शक्ति से हमारे अंदर प्राण है, और वो प्राण की शक्ति से हम महामंत्र का जप कर रहे हैं। लेकिन वाकई में उसमें पहले कह दिया भगवान ने, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जब भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो भक्तगण कभी इसका श्रेय लेना नहीं चाहता, और वो भगवान के द्वारा होने के नाते क्या होता है कि उनके अंदर सभी साधु का भाव, दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं, विनम्रता आ जाती है। जैसे परीक्षित महाराज के
जीवन में विनम्रता आ गई। और परीक्षित महाराज ने क्या किया कि प्रायश्चित करने के लिए वो गंगा के तट पर चले गए, जहां कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, पवित्र स्थान में चले गए। तो भगवान का भक्त जब धाम यात्रा करता है तो धाम यात्रा के समय हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि हमसे वहां धाम में कोई भी वैष्णव अपराध ना हो। पहली बात है, गुरु महाराज ने कहा है कि हम जब भी धाम यात्रा करते हैं तो कभी भी हमसे कोई भी क्षण भर भी कोई वैष्णव अपराध ना हो। दूसरी बात है, हमसे जो जो गलतियां हुई है उसका प्रायश्चित करने के लिए हम अपने आप की अपनी साधना को फोकस करें। हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, जो हमारे उच्च स्तर पर सभी भागवत आचार्यगण बैठते हैं वृंदावन में मंदिर में, वैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें भागवत श्रवण करना चाहिए। हम प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है कि धाम में जाने का मतलब ये नहीं कि हम गंगा स्नान कर ले तो धाम में पहुंच गए, नहीं। धाम में पहुंचने का मतलब है हमें भगवत श्रवण होना चाहिए। भक्ति की शुरुआत सबसे नवधा भक्ति का पहला अंश है श्रवणम। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारी धाम यात्रा की आरंभ नहीं हो रहा। हम धाम यात्रा के लिए सभी धाम में जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और सभी धाम में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब जगह पहुंचने के लिए और माथा टेकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन धाम का हेतु जो है साधु संग, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमें साधु संग करने के लिए धाम में जाना है। और परीक्षित महाराज को यहाँ पे जो अमरनाथ उपवास में बैठे हैं उनको भगवान की कृपा से स्वतः जैसे जैसे ऋषि मुनि गण देवता गण ये सभी को पता चला तो सभी लोग वहां उनके आसपास उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। और एक बात है, हमारे अंदर लायकात हो ना हो, हमारी साधना भक्ति में पवित्रता हो ना हो, हमारी साधना भक्ति अयोग्य स्तर पे भी हो सकती है, कनिष्ठ लेवल में भी हो सकती है, हमारी साधना की भक्ति के बहुत कष्टदायक परिस्थिति से भी गुजरती हो सकती है। लेकिन जब ऋषि मुनिगण साधुगण जब आशीर्वाद देते हैं तो उनकी प्राप्त की हुई जो आध्यात्मिक सिद्धियां हैं, उनकी प्राप्त की गई जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उन्होंने कई सालों तक अध्यात्म अभ्यास किया होता है, तो उनकी जो सिद्धियां, उनका जो तप, उनका जो ऐश्वर्य, जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य जो है वो सभी उनके आशीर्वाद के जरिए वो भक्त के अंदर आ जाता है। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज हमारे सर पे हाथ रखेंगे तो हमें आशीर्वाद मिला है। सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। इतने ब्रह्मांड में, इतने करोड़ों जीवों में भगवान ने हमको चुना है और ये चुनकर भगवान ने अपना पार्षद को भेजा है और वो पार्षद ने भी सही भक्तों के बीच में रखकर हमें चुना है और उनको दीक्षा देकर अपने आश्रय में लिया है। ऐसे गुरु के अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि बिना देखे वो गुरु अगर वो शिष्य की सामने भी नजर करते हैं तो वो ऐसे अपने मुंह से बोल देते हैं या विचार भी कर लेते हैं तो वो अपने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। वो उनकी ब्लेसिंग में इतनी ताकत आ जाती है। तो ये ताकत कहाँ से आई? पूरी गुरु परंपरा से, गुरु प्राप्त हुई। और सभी गुरु शिष्य परंपरा की पहुंची हुई उनकी साधना की शक्ति हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है। हालांकि उन्होंने शायद कि हमारे गुरु महाराज ने 50 साल तप किया, प्रभुपाद जी ने और 60 साल तप किया, उनके भक्ति सिद्धांत महाराज ने और 50 साल तप किया, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी ने तप किया, उनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने अपने जीवन में अपने एक आदर्श को बनाकर रखकर गृहस्थ जीवन में तप करके इतनी आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की।
ये सभी आचार्यगण ऐसे चलते चलते चैतन्य महाप्रभु जहाँ राधा रानी का हृदय था, तो ये सभी आचार्यगण उनके ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा व्यासदेव जी है, नारद मुनि है, ये सभी गुरु शिष्य परंपरा का पूरा आशीर्वाद हम प्राप्त कर लेते हैं जब गुरु मुख पद्म वाक्य पे हम अपने आप को एकाग्र करते हैं। जब गुरु और कृष्ण के ऊपर हमें क्या बोलते हैं कि उनकी शक्ति पर हमें बाह्य अपॉइंटमेंट मन को नहीं देते और एकाग्र हो जाते, हमारा ध्यान हमारा चैंटिंग धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। और जितना एकाग्र चैंटिंग करेंगे, जितना हम क्या कहते हैं कि मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी लेवल तक जाएंगे, तो हमारे अंदर ये सभी शक्तियों का प्रभाव है कि हमारा चैंटिंग का स्तर सुधर रहा है। ये गुरुवर्य आशीर्वाद का ब्लेसिंग है कि जिसके जरिए हमारी उन्नति हो रही है। लेकिन हमें क्या उन्नति दिखती है कि हमारा पाप को नष्ट करना है, इसलिए गंगा जाके स्नान कर ले। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि गंगा में स्नान करने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती, हम फिर भी पाप करते हैं। गंगा के स्नान में जाकर स्नान करने से एक बार पाप नष्ट हो सकता है, लेकिन वैष्णव का संग में रहकर, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर ये अपने आप में परमानेंट स्थापित हो जाता है। परमानेंट भागवत में हमने पिछले अध्याय में देखा है, जहाँ पे ये शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी के साथ बात चल रही है, वहां ये बात चर्चा हो चुकी है कि गंगा तो एक बार शुद्ध कर सकती है स्नान करने से, लेकिन हमारे अंदर जो मन का दूसरी मिनट में जैसे गंगा से बाहर आए, से शरीर पहुंचकर कपड़ा पहन लिया, हमारे मन में फिर हमारा पापमय विचार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम भागवत संदेश, भागवत उपदेश मन के अंदर स्थित करेंगे, जब हमारे अंदर भगवान और भगवान के गुरुवर्य के दिया हुआ महामंत्र के प्रति हमारा एकाग्रता बढ़ेगी, मतलब उसकी महत्ता को हम समझेंगे, तो हमारे लिए वो एक गौण बात हो जाएगी, सांसारिक विचार है, सांसारिक आवश्यकता है, और हमारे अंदर अपने आप स्वतः विरक्ति आने लगेगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें संसार में रहकर भी विरक्ति लाती है, हृदय में, मन में विरक्ति लाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम युक्त वैराग्य में रह सकते हैं। तो युक्त वैराग्य का अर्थ यही है कि हम संसार में भले रहे, शरीर भले संसार में शरीर अपना रिश्ता निभाता रहे, लेकिन मन कृष्ण को दे दे, मन गुरु और कृष्ण की शिक्षाओं पर दे दे। हम भले शरीर के रिश्तों के साथ आवश्यकताएं पूरी करें और उनकी जो जो जरूरियात है, हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, लेकिन साथ साथ उनको भी भगवान का अंश मानकर करें। जब परिवार को भी भगवान का अंश मानेंगे तो वो परिवार की सेवा भी भक्ति हो जाएगी। हम परिवार की आसक्ति में चले जाते हैं, इसलिए कर्म बंधन उत्पन्न हो जाता है। परिवार की आसक्ति नहीं रखनी है, परिवार की सेवा पूजा इसीलिए करनी है क्योंकि भगवान के द्वारा भेजे गए ये जीव, भगवान ने मेरे आश्रित पे भेजा गया है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे प्रयास करना है। तो जैसे गुरु को जिम्मेदारी दी है हमारी उन्नति के लिए, वैसे हमें जिम्मेदारी दी है भगवान ने कि हमारे परिवार की भी आध्यात्मिक उन्नति हो। लेकिन हम शारीरिक ग्रस्त रिश्तों में आसक्त हो जाने के लिए, आसक्ति में होने से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो करना इतना ही है मात्र। भगवान ने एक एम्बसी हमारे अंदर स्थापित कर रखी है। कौन सी एम्बसी? मन। वो मन के अंदर हमें तय करना है कि एक तरफ दुनिया का सभी विचार है और दूसरी तरफ भगवान का नाम, गुरु की आदेश और भगवान की प्रसन्नता। ये तीन
के सामने सारी दुनिया बिक जाए तो मुझे कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसका आदर्श प्रमाण आज परीक्षित महाराज जो राजपाट का त्याग कर दिया। हम रिक्शा वाले से 10 रुपया भी नहीं छोड़ते कि भाई छूटा नहीं है तो ले लो, बाकी छूटा करके ले लो। हम रिक्शा वाले से 10 रुपया नहीं छोड़ सकते, लेकिन परीक्षित महाराज ने राजपाट को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने जीवन की महत्ता को, उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर दिया कि मैंने महत्ता को प्राधान्य नहीं दिया और गलती कर ली। भले वो गलती वो मुगट के अंदर बैठे हुए कली के द्वारा की गई, ये भागवत में वर्णन है, लेकिन ये गलती भी उन्होंने प्रायश्चित के रूप में लेकर अमरनाथ उपवास में तपश्चर्या में चले गए। तो हमारे जीवन में भी जब जब हमसे गलती हो जाए, गलत विचार भी आ जाए, गलत कार्य भी हो जाए, तो हमें तुरंत उसका प्रायश्चित तप के द्वारा करना चाहिए। मुझे याद है मेरे जीवन में ऐसे एक संत थे, मेरे जीवन में ऐसे एक संत थे। वो संत कौन थे कि वो सारा जीवन उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की है। मैंने बचपन से देखा था वो संत ने सारा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा की। लेकिन कभी एक बार क्या हुआ, कुछ कारणवश उनके संसार में, उनके घर में कुछ मेहमान लोग आ गए और मेहमान के कार्य ऐसा हुआ उनको बाहर जाना पड़ा और वो अपने भगवान को रात को सुलाना भूल गए। वो संत भगवान को सुलाना भूल गए और फिर उन्होंने ये देखा, अरे मैंने तो भगवान की सेवा में भगवान को सजाएं दे दी, भगवान को आराम नहीं दिया, भगवान को सुलाना था, मैंने भगवान को सुलाया क्यों नहीं। बस ये विचार करके उन्होंने दूसरे दिन निर्जला उपवास किया कि मैं अभी पूरा दिन भगवान को सुलाऊंगा, भगवान को चावल डालूंगा, भगवान को हवा डालूंगा और वहां बैठ के मैं नाम जप करूंगा और कुछ पानी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि मैंने भगवान की सेवा में त्रुटि उत्पन्न हो गई मेरे से। तो संत गण जो है, साधु पुरुष है, ये ऐसी छोटी सी बात को भी बहुत गहरी लेते हैं। इतनी गहरी लेते हैं कि वो तुरंत प्रायश्चित करते हैं, अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने, मैंने देखा कि अपने सारे जीवन में जब जब उनसे कोई छोटी मोटी गलती हुई भगवान के द्वारा या भगवान के भक्तों के, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम करके माफी मांगी भगवान के लिए, तुरंत उन्होंने निर्जला उपवास कर लिया। वो स्वयं सोए बिना निर्जल उपवास रख के भगवान की सेवा की। तो ऐसे संत गण होते हैं जो उनके अंदर ये साधु गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये कोई मेंटल कॉन्कोक्शन नहीं है, ये भगवान के प्रति उनका प्रेम का प्रागट्य है। ये अभी परीक्षित महाराज गंगा किनारे तट पर अमरनाथ उपवास में बैठे, आत्म साक्षात्कार की जागृति के लिए बैठे, भगवान के लिए बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा अहोभाग्य है, आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद जो है ये उनको भगवान धाम तक पहुंचाएगा और उसकी निशानियां उनके जीवन में उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां संत गण पहुंच गए, ऋषि गण पहुंच गए, देवता गण पहुंच गए, ताकि उनका सानिध्य प्राप्त हो, उनको भी आशीर्वाद मिले। जीवन में ऐसी निष्ठा, ये अपने आप में भगवान कृष्ण के प्रति का सुषुप्त प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इतना कंडेंस फॉर्म में हो गया कि अभी वो निष्ठा के स्तर पर पहुंच गया। अभी भगवान का प्रेम एकदम ज्वालामुखी की तरह उनके हृदय में जागने वाला है। जिनके जीवन में अपनी साधना की निष्ठा है, उनके जीवन में भगवत प्रेम जागना, यानी कि रागानुगा भक्ति को जागना अपने आप में तय हो जाता है। हम निष्ठावान नहीं रहते, अरे प्रभु जी छोड़ो, चलेगा, कल कर लेंगे। हम छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
तब हम गुरु के वचनों को भूल जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन मेरे से ऐसी अनेक गलतियां हो रही है और ऐसी अनेक गलतियों का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन ये इसके लिए हृदय रोना चाहिए, मन रोना चाहिए कि मुझसे क्यों ऐसी गलतियां होती है, क्यों ऐसे गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पाता। मैंने कैसे कैसे वैष्णव अपराध किए, कैसे मैंने भगवान के अपराध किया कि मेरे द्वारा गुरु की दी हुई भक्ति में त्रुटियां आ रही है या कुछ गलती हो रही है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी भी हालत में हमारी 16 माला तो निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ 16 माला, एक तरफ 4 नियमों का पालन और 16 माला है, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के मन में आए हुए सारे विचार। एक तरफ, एक कॉइन की दो सिक्के की दो साइड होती है। एक साइड में पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद की खोज का सारा विचार, सारी जिम्मेदारी, सारी कार्यकलाप जो है वो एक साइड है, और दूसरी साइड क्या होना चाहिए? गुरु का वाक्य, गुरु का आदेश, महामंत्र का जाप और भगवान की प्रसन्नता, गुरु और भगवान की प्रसन्नता। बस ये चीज अगर हम निष्ठावान होके सिद्ध कर ले, अपने आप को एक स्लॉट बना ले मन में कि मैं ये कर पाऊंगा और करूंगा, और उसके लिए हम अथाक प्रयत्न करें। ये किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। वहां पे गंगा के तट पे ये राजपाट छोड़कर परीक्षित महाराज गए तो उन्होंने सभी को बुलाया नहीं है, सभी लोग स्वतः आ गए। भगवान के द्वारा भेजे गए सभी ऋषिगण, भगवान के द्वारा भेजे गए सभी संतगण और भगवान स्वयं उनके पर प्रसन्न होकर वहां आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारी तपश्चर्या निर्मल हो जाएगी, हमारा अपराध से हम मुक्त हो जाएंगे। हम अपराध से भागना नहीं है, अपराध का प्रायश्चित करना है। हमारे लिए ये प्रयत्न होना चाहिए कि इसी जन्म में हम अपराध मुक्त होकर भगवत धाम जाए। परीक्षित महाराज का ये तप अपराध मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए की दिशा में सुनिश्चित करता है। तो हमारे जीवन में भी ये धारणा श्रीमद् भागवत सिखाती है कि हमें ऐसी दिशा पे दृढ़ रहना चाहिए कि हमें इसी जीवन में भगवत धाम जाना, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर विनम्रता हो कि हे प्रभु, अगर मेरे अंदर लायकात नहीं है तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तन। अगर लायकात नहीं है तो मुझे भक्तों का संग ना छूटे, तुम्हारे प्रति मेरा संबंध या प्रेम न छूटे और वो प्रेम आगे बढ़ता चले। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी जन्म ले लो, अगर मेरी इच्छा है मैं आपकी शाश्वत सेवा में आ जाऊं। क्योंकि जब तक हम भगवान की शाश्वत सेवा में भगवान तक नहीं पहुंच पाते, तब तक भगवान भी हमारे लिए चिंतित रहते हैं। क्योंकि भगवान के हम संतान हैं, तो हम भगवान को चिंता कराने के लिए क्यों करते हैं? हमारे मन में गलत विचार आएगा तो भगवान को चिंता होती है कि ये कब सुधर जाएगा और कब मेरे पास वापस आ जाएगा। हमें भगवान के पास जाने की जो इच्छा है उनसे कई गुना अधिक भगवान को इच्छा है कि हम उनके पास चले जाए। तो भगवत भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली इसीलिए है कि वो भगवान को प्रसन्न करती है कि मेरे संतान मेरे घर वापस आ रहा है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए श्रीमद् भागवत से कि भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। हमारे अंदर कहीं भी इतने कल्मश है, भगवान के भक्त को अपना कल्मश दिखाई देता है। जैसे परीक्षित महाराज को अपना कल्मश दिखाई दिया, जैसे कली से विरक्त हो गए अपना कल्मश दिखाई दिया। जब भी हमें अपना कल्मश नहीं दिखाई देता तो हमें मानना चाहिए कि कली हमारे अंदर बैठा है, कलयुग हमारे अंदर बैठा है। जब तक कलयुग हमारे अंदर बैठा है हमें अपना दोष नहीं दिखाई देगा। हमें अपना दोष तब दिखाई देगा जब हम कलयुग को बाहर करेंगे। और कलयुग को बाहर करने का मतलब है जब तक हम 16 माला नहीं करेंगे हम कलयुग को बाहर नहीं कर पाएंगे। जब तक हम हरे कृष्ण का कीर्तन जप नहीं करेंगे हम कलयुग को बाहर नहीं कर पाएंगे।
और कलयुग को बाहर नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर का दोष नहीं दिखाई देगा, तो इसका इलाज होगा कैसे? तो हम देखते हैं, हम दूसरे वैष्णव का क्रिटिसिज्म नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि जो इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है लेकिन कृष्ण भक्त है, ऐसे कई लोग दुनिया में हैं जो महामंत्र का जप नहीं करते, तो उनके अंदर अभी भी इतनी उन्नति नहीं दिखाई देती है। वो चाय नहीं छोड़ पा रहे, वो लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि कली बैठा है। क्यों कली बैठा है? क्योंकि कली को न तो परतर उपाय सर्ववेदेश, उन्होंने व्यासदेव जी ने कहा कि इसके सिवा कलयुग में महामंत्र के जप के सिवा और कोई उपाय है ही नहीं, और वो महामंत्र का जप कर नहीं रहे। इसलिए भले वो कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण भक्त है, सुकृति है, उनकी उन्नति होगी भगवान की इच्छा से, लेकिन अपना दोष देखकर उसको सुधारना, ये भक्त को बहुत रैपिड सर्विस में क्या बोलते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध उत्तम अधिकारी का लेवल तक पहुंचा देता है। जब हम अपने दोष को नहीं देखेंगे हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। शुद्ध भक्त के लिए हमारे अंदर निष्ठा आनी चाहिए, और निष्ठा तब आएगी जब हमें सभी चीज गौण रहेगी, और जब निष्ठा से भगवत प्रेम तभी जागेगा जब हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। और रागानुगा भक्ति में जब हम भगवान की सेवा और भक्ति करेंगे तब गुरु और भगवान को प्रसन्न होना, ये क्या बोलता है, साधु साधु है। साधु साधु का मतलब है ये निश्चित है, क्योंकि हम रागानुगा भाव में प्रवेश करेंगे, और वो प्रवेश निष्ठा का शक्ति है। और निष्ठा के अंदर सभी गुरु शिष्य परंपरा की आचार्य गुणों का आशीर्वाद है, सभी का कृपा है, सभी की अकारण कृपा है, भगवान की अकारण कृपा है, और हमारा दृढ़ निश्चय है। ये सभी का समन्वय बनकर एक सामग्री, एक ऐसी सामग्री तैयार की जिसका नाम हम निष्ठा देते हैं। और वो निष्ठा की सामग्री के अंदर कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है, और वो भगवान की और गुरु की और वैष्णव की सेवा करते करते वो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा, और वो वैष्णव की सेवा के प्रति हृदय में जाग जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत हमें ये सब सिखाते हैं, और हमारे अंदर ये ध्यान होना चाहिए कि गुरु के वाक्य में, महामंत्र के जप में और भगवान की कृपा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी कृपा पर हमारे ऊपर बह रही है, इतनी कृपा हमारे पर बह रही है। इसका अंदाज हम कैसे करें? गुरु महाराज ने हमें एक उदाहरण दिया है। हिज होलीनेस जयपताका महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक खाली बॉटल है, एक खाली बॉटल समुद्र के पानी से भरी हुई है, समुद्र के पानी से भरी हुई है, और वो खाली बॉटल समुद्र के अंदर है, और वो खाली बॉटल अपने आप में आनंद में है, लेकिन वो कितना समुद्र भर पाएगी? जितना ही उनकी अंदर कैपेसिटी है। लेकिन कैपेसिटी से भी अधिक वो उनके पास समुद्र का, मतलब भगवान का और गुरु का और ऋषि मुनियों का परंपरा का आशीर्वाद है कि वो अंदर से और बाहर से पूरा भगवत की कृपा से भगवान की रक्षा में बैठे हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान की रक्षा में बैठा हुआ जीव, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये पानी की बोतल बाहर भी भरी हुई है, अंदर भी भरी हुई है। तो ऐसी अवस्था भगवत भक्त की होती है, जो अपने चैंटिंग को एकाग्र कर पाता है। चैंटिंग को एकाग्र करने का मतलब है गुरु का आदेश, भगवान का नाम, महामंत्र का जप की महत्ता को समझना। जब ये समझेंगे तो दूसरी चीज अपने आप में गौण हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरी गौण चीज को हटाना चाहते हैं, लेकिन महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति का ताकत को नहीं पहचानते। इसीलिए हमारा चैंटिंग कष्टदायक बन जाता है, या हमारा चैंटिंग में एकाग्रता नहीं आती। तो हमें कनिष्ठ अधिकारी से
मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी जाने के लिए, नामाभास से शुद्ध नाम में जाने के लिए हमें भगवान का नाम अभिन्न है, उनकी महत्ता, भगवान और भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान के भेजे गए पार्षद गुरुजन का आशीर्वाद और भगवान का वचन अभिन्न है, क्योंकि वो डाकिया की तरह परंपरा से एज इट इज के रूप में मिला है। जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था, वही आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु ने जगाया, वही आशीर्वाद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जगाया, वही आशीर्वाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को दिया, वही आशीर्वाद प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को दिया, वही आशीर्वाद गुरु महाराज के जरिए हम सबको प्राप्त है दीक्षा के जरिए। तो ऐसी महत्व, ऐसी कीमती घटना को हम बेअंदाज नजरअंदाज ना करें, नहीं तो इसका जो लॉस है वो हमें हमारा होगा। हमें भगवत कृपा चाहिए, हमें वैष्णव की कृपा चाहिए। हरे कृष्ण। इसके साथ हम आज श्रीमद् भागवत का कक्षा को यहाँ समापन करते हैं। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज जी सोरी ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर कोई भी त्रुटि या गलती रह गई है वो मेरी अपनी है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।